हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ललित अकेडमी में। मेरा नाम है ललित अग्रवाल। ऐसा देखा गया है कि जो लोग थोड़ा आस्तिक होते हैं और प्रभु की शरण में रहते हैं, उन पर थोड़ी मुश्किलें कम आती हैं या वो मुश्किलों से बच के निकल जाते हैं, क्योंकि उन पर प्रभु की कृपा रहती है। अब जो लोग मानते हैं वो मानते हैं इस बात को। इस संबंध में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि सबने बस में यात्रा की है। अगर हमें बस में पीछे वाली सीट पर बैठने का मौका मिले, जो बिल्कुल लास्ट सीट में होती है, तो आपने गौर किया होगा कि वहाँ पे धचकी बहुत ज़्यादा लगती हैं। जैसे ही बस किसी स्पीड ब्रेकर से निकलती है या कहीं गड्ढों में से निकलती है तो हमें धचकी बहुत लगती हैं। और वहीं ये सीट अगर हमें ड्राइवर के पास मिले, जहाँ ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बोनट के पास में सीट मिले, तो वहाँ धचकी कम लगती हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी जो जीवन की नैया है उसका खिवैया भगवान है, यानी वो हमें चलाता है। और जितना दूर हम भगवान से बैठेंगे, जितना दूर हम भगवान से रहेंगे, उतनी हमें कष्ट होगा जीवन में, और हमारे बीच में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अगर हम भगवान के नज़दीक रहेंगे, काम करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे, तो ये कष्ट या इसको सहने की ताकत हमें मिलती रहेगी। इसी संबंध में एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके सामने चाहता हूँ रखना, ठाकुर जी की। ठाकुर जी का बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर कथा है ठाकुर जी के बारे में। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रखूँ उसको। एक बार यशोदा मैया श्री कृष्ण की शिकायतों से, यानी उनके उल्हानों से बहुत तंग आ गई और छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे भागने लगी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध से देखा तो अपना बचाव करने के लिए वो भी आगे आगे भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के घर में पहुंचे और कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया बहुत गुस्से में है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है, कृपया मुझे कहीं छुपा दो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ देर बाद मैया यशोदा वहाँ पहुँची और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को नहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया वहाँ से चली जाती है। अब ठाकुर जी ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन दो। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। ठाकुर जी ने कहा, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक और विनती, उसे भी पूरी कर दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, वो भी बता दो, क्या चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। ठाकुर जी ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। ठाकुर जी बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं प्रभु, बस एक अंतिम इच्छा और, उसे भी पूरी कर दीजिए। और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराओगे। बस यह वचन और दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर ठाकुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कुम्हार के इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया
अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि वो प्रभु में ही लीन हो गए। अब ये एक सोचने की बात है, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक कन की उंगली पर, लास्ट की जो उंगली होती है उस पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़े को नहीं उठा सकते? लेकिन ये तो प्रेम है उनका अपने भक्तों के प्रति। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, पल में चित्त चुराए वो नटखट माखन चोर। कोई कितने भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक आपके दिल में प्राणी के लिए दुख दर्द नहीं है, तो प्रभु कहते हैं वो इंसान भी नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति एवं दर्शन नहीं हो सकते जब तक आपके दिल में किसी प्राणी के लिए दुख दर्द नहीं है, तब तक श्री कृष्ण के भक्ति के और उनके दर्शन भी नहीं हो सकते। राधे राधे। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ में। ऐसी कहानी सुनने के लिए आप ललित अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानियों का मजा लेते रहें। धन्यवाद।